बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नारीवाद के ऊपर, सबाल्टर्न नारीवाद के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हर घर तक या कहें कि हर मोबाइल तक बहुजन साहित्य को पहुंचाना है। मेरी इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए, मेरा समर्थन कीजिए। आज की चर्चा में जिस किताब का हम सहारा लेंगे उस किताब का नाम है हिंदुत्व मुक्त भारत, दलित बहुजन सामाजिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक क्रांति पर मंथन। कांचा ऐसा ने किताब लिखी है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब का रिव्यू किया जा चुका है, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। इस किताब के ऊपर पूरी सीरीज बना रहा हूँ, उस सीरीज का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो सिंपली आप YouTube पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा बहुजन साहित्य कांचा इलैया, तो आपको ये किताब का पूरा सीरीज मिल जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद आपका आज तक जो नजरिया रहा है इस देश में ब्राह्मणवादी लोगों ने जो एसेंशियल वर्ग के प्रति बहुजन तबके के अंदर जो हीन भावना भर दी है, उनके अंदर तो है ही, लेकिन जो बहुजन तबके के अंदर भरी है वो हीन भावना खत्म होगी। हमारे पूर्वज कुछ भी अछूत या कुछ भी ऐसा काम नहीं करते थे जो गंदा काम था। हमारे पूर्वजों ने वो काम किया जो जरूरी था, वो जो मानव सभ्यता के लिए जरूरी था, वो काम किया। हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए। किसी ने हमसे अछूत कह दिया तो हम अछूत हो नहीं जाते। वो उनकी बेहुदा और भद्दी सोच है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत प्राउडली कहता हूं कि मेरे जो फादर या मेरे जो एंसेस्टर रहे वो चमार थे और उन्होंने इस देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ये देश आज की डेट में लाशों के इर्द गिर्द बसा होता। इस देश के जो लोग हैं शायद जिंदा भी नहीं बचते, क्योंकि अगर जब लाशें मेरे पूर्वज नहीं उठाते, मरे हुए पशुओं को नहीं उठाते, तो ये देश महामारियों से ग्रसित होता। ये देश बतौर भारत जिसे हम आज जिस स्वरूप में देखते हैं उस स्वरूप में नहीं देख पाते। इसी तरह बहुत सारे जो काम हैं वो हमारे एंसेस्टर्स ने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किए हैं और हमें उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। हमारे पूर्वज सिर्फ एक जगह बैठकर खाया नहीं है, हमारे पूर्वजों ने मेहनत की है, हमारे पूर्वजों ने अपना खून और पसीना बहाया है, हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक पद्धतियों का इजाद किया है और मैं उसके लिए अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व करता हूँ। इस किताब का चैप्टर चौथा, सबाल्टर्न नारीवाद, जिसमें कांचा ऐसा लिखते हैं, सत्य की हमारी यात्रा को छुआछूत की दीवारों का सामना करना पड़ता है। शूद्र समाज की शुरुआत चकालियों से होती है, जिन्हें देश के कई हिस्सों में धोबी कहा जाता है। इस समुदाय के स्त्री पुरुष पूरे गांव के कपड़े धोते हैं। कपड़े इकट्ठा करने का काम मुख्य तौर पर धोबी औरतें करती हैं और पुरुष उनका सहयोग करते हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जहां एक पूरा समुदाय गांव के सभी समुदायों के कपड़े धोने का काम करता है, उन दलितों के भी जिन्हें शूद्र छू नहीं सकते। और यह अकेला ऐसा जाति समूह है जो रचनात्मक मानवीय क्रम और सांस्कृतिक प्रक्रिया का नेतृत्व स्त्रियों के हाथों में होता है और पुरुष पारंपरिक तौर पर ही एक स्त्रियोचित काम करते हैं। वो काम जिन्हें कहा जाता है कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, वो काम धोबियों में जो पुरुष हैं, जो तथाकथित मर्द जो होते हैं, वो धोबी जो कास्ट है या कम्युनिटी कह लें आप उसे, उसमें पुरुष जो महिलाओं के काम होते हैं वो काम करते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। यह चीज हिंदू जीवन शैली के एकदम विपरीत है, जहां स्त्रियों को कोई महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका नहीं दी जाती। लेकिन यह भी सत्य है कि आज भी इस जाति में, खासकर इसकी औरतों को कोई पहचान नहीं मिल पाई है। कपड़े धोने के बाद और पहले वे आज भी हिंदू देवताओं, उनके पुजारियों और पूरे तो समाज के लिए अछूत ही रहते हैं। अन्य शूद्र जातियों के साथ इनके रिश्ते भी अनिश्चित ही हैं। आगे लगते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य में धोबी का जिक्र एक बार रामायण में होता है। इसके अलावा किसी भी ग्रंथ में धोबियों का जिक्र नहीं आता और रामायण में भी धोबियों का संदर्भ वहां आता है, जहां उन्हें धोबी घाट पर सीता के शील के संबंध में बात करते हुए बताया गया है।
राम को यह बात बहुत परेशान कर देती है कि धोबी जैसी नीच जाति के लोग भी मानते हैं कि रावण ने सीता की शुचिता नष्ट कर दी है और वे सीता को वापस वन में भेज देते हैं। इस तरह रामायण में धोबी का जिक्र इस रूप में आता है कि वे लोग गर्भवती सीता को दोबारा वन में भेजने का कारण बने। आप जब पूरा ब्राह्मणिकल लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बहुजन समाज की जो जातियां हैं उसमें आप किसी भी जाति को उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा विमर्श आपको मिलेगा नहीं। ऐसा लगता है कि उनका वो केवल या तो टट्टियां उठाते थे या वो सिर्फ चमड़ा उधेड़ते थे, खाल उधेड़ते थे या सिर्फ वो कपड़े धोते थे। मतलब कुछ कुछ आपको सिर्फ ऐसा ही जिक्र मिलेगा। मतलब ऐसा लगता है कि वो एक रोबोट थे, केवल उनको प्रोग्राम कर दिया, वो उतना ही काम करते थे। उनके जीवन में उनकी क्या खाद्य प्रणाली थी, क्या खाते थे वो, किस तरह के कपड़े पहनते थे वो, किस तरह का नाच गाना करते थे, क्या उनकी संस्कृति थी, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए वो जो लिटरेचर, जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, वो हमारा लिटरेचर नहीं है। उसके बारे में आपको आपके समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए जो बहुजन तबका जो लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहा है उसको पढ़िए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, आपकी मनोवैज्ञानिक गुलामी कभी खत्म नहीं होगी। मैं इस टर्म का बार बार इस्तेमाल करता हूं क्योंकि आप माने या ना माने, मैं पूरी शिद्दत से इस बात पे यकीन करता हूं कि हम लोग आज भी मनोवैज्ञानिक गुलाम हैं। आध्यात्मिक गुलाम भी हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक गुलामी को जब हम तोड़ेंगे तो आध्यात्मिक गुलामी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी बात का जिक्र कांचन जहां पर करते हैं कि धोबी का जिक्र रामायण में केवल एक जगह आता है जहां पर राम को इस बात का बुरा लग जाता है कि धोबी जैसी नीच जाति के लोग भी सीता के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं या आक्षेप या आरोप लगा रहे हैं। इस तरह रामायण में धोबी का जिक्र इस रूप में आता है कि वे लोग गर्भवती सीता को दोबारा वन भेजने के कारण बने। इस वृतांत का अभिप्राय यह निकलता है यदि स्थिति ऐसी है कि एक धोबी की पत्नी तक, जिसकी शील की अपनी अवधारणा तक बहुत मामूली है या है ही नहीं, वह भी सीता के लिए एक पैमाना है, तो फिर सीता अवश्य ही राम द्वारा नकारे जाने योग्य है। यह विवरण सिर्फ सीता का ही नहीं, चकली स्त्री की महत्ता को भी नकारता है। यहाँ तक कि आज के आधुनिक युग में भी द्विजों की लिखी कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें धोबियों को लेकर कुछ सकारात्मक लिखा गया हो। स्कूलों में भी ऐसी कोई किताब बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती जिसमें बताया गया हो कि धोबी चकली नाम की कोई जाति भी होती है, जैसे कि यह बताने भर से बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये चीज समझिए आप लोग, जब तक आप समझेंगे नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम जैसे लोग काम करते रहेंगे और करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो उपकार है अम्बेडकर का, फूले का, पेरियार का, माता सावित्रीबाई का, शाहू जी महाराज का। उनका तो एहसान हम कोशिश करेंगे ना कि चुका पाए, कुछ हद तक तो कम कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इन वीडियो से कुछ सीखते हो, कुछ समझते हो। क्या होता है कपड़े धोना? कपड़े धोने का व्यवसाय में सभी तरह के कपड़ों की धुलाई शामिल होती है, जिसमें बच्चों के मलमूत्र से सने कपड़े भी होते हैं, बड़ों के मैले कपड़े भी होते हैं, महिलाओं की माहवारी के और बीमार लोगों के कपड़े भी होते हैं। ये सब आकर धोबियों के ऊपर पड़ते हैं। अपने इन गंदे कपड़ों को ब्राह्मण बनिए और क्षत्रिय खुद भी छूना पसंद नहीं करते, जिसके पीछे उनकी यह हिंदू आस्था है कि कपड़े धोना आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध काम है। भला कोई अपने कपड़े धोने को कैसे अशुद्ध कह सकता है, और कैसी ये कोई सोच कैसे रख सकता है कि अपने कपड़े धोना गलत काम है? बहुत ही असभ्य प्राणी है, और जो ये काम करते हैं वे भी अशुद्ध और अपवित्र हैं। दूसरी तरफ धोबी चकली दलितों के कपड़े नहीं लेते, क्योंकि वे सारे गांव के लिए अछूत हैं और उनके कपड़ों को स्पृश्य लोगों के कपड़ों के साथ नहीं मिलाया जा सकता। लंबे समय तक ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय यह मांग करते रहे कि उनके कपड़ों को अन्य जातियों के कपड़ों से अलग रखा जाए। ब्राह्मणों का यह अलगाववाद आज भी जारी है। यह ब्राह्मणवाद के कारण ही हुआ कि धोबियों ने समाज के सबाल्टर्न वैज्ञानिकों और उत्पादक सिपाहियों के कपड़े नहीं धोए। सबाल्टर्न वैज्ञानिक जमात और उत्पादक सिपाही महार। यदि चकली धोबी भी यह मानते थे कि इन उत्पादक जातियों के कपड़े धोने से वे अशुद्ध हो जाएंगे, तो इसके पीछे जो तर्क काम कर रहा था उसकी जड़ें भी ब्राह्मणवाद की आध्यात्मिक संस्कृति में है। आप इस चीज को समझिए। जब तक आप ब्राह्मणवाद की आध्यात्मिक संस्कृति या आध्यात्मिक विचारधारा या आध्यात्मिक गुलामी से छुटकारा नहीं पाएंगे, आपका और ना ही आपके आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। कैसे और कब यह हुआ
कि अस्पृश्य की यह बीमारी पूरे समाज के कपड़े धोने वाले सामाजिक समुदाय के भीतर पहुंची। उनके भीतर इस बीमारी का प्रवेश हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों ने कराया, जिन्हें धर्मशास्त्र, न्याय की पुस्तकें कहा जाता है। दलितों और अन्य समुदायों के बीच अस्पृश्यता एक दीवार की तरह खड़ी है, जो उनके हुनर, मूल्य और ज्ञान तंत्र को किसी सार्थक सामाजिक अंतरक्रिया का हिस्सा नहीं बनने देती। ब्राह्मणवाद ने नीचे धोबियों, चकलियों से लेकर ऊपर ऊंची जातियों तक एक नकारात्मक और अमानवीय सामाजिक प्रक्रिया की रचना कर दी। चकलियों, धोबियों ने नीचे की जातियों, चकलियों और मांगलियों, नाइयों के ऊपर की सभी जातियों के लिए, और चकली, धोबी और मांगली यानी नाई, सभी शूद्रों और द्विजों के लिए अछूत है। यह एक अजब और जटिल संरचना है जिसे ब्राह्मणवाद ने गढ़ा है। आप जब डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ेंगे, इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट, वो किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। जाति को समझने के लिए आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। उस किताब का जो रिव्यू है उसका ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वो देख लीजिए। उस किताब के ऊपर पूरी एक ऑडियो बुक बना रखी है मैंने, तो आप जब चाहें तो सर्च करिए बहुजन साहित्य इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट, आपको उसका ऑडियो बुक मिल जाएगा। आप उसको जरूर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जाति को जब तक आप समझेंगे नहीं, उससे आप लड़ नहीं पाएंगे। तो जाति से अगर लड़ना है, जाति को खत्म करना है, तो जाति को समझिए। अब यहाँ पर जो कांचन सर जो लिखते हैं कि इस तरह की एक जटिल संरचना बना दी गई कि एक जाति के ऊपर कुछ जातियां हैं और एक जाति के नीचे कुछ जातियां हैं। तो जो बीच में जो जाति है, जो बीच की जो जाति है, उसको एक घमंड है कि मैं किसी से तो ऊपर हूँ, और जो नीचे की जातियां हैं उनको भी ये घमंड है कि मैं किसी से तो ऊपर हूँ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो किसी से तो नीचे हैं। शूद्रों का अस्तित्व, वह नागरिक समाज जो चकली, धोबी से शुरू होकर समूह में ऊपर जाता है, उसे ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र समाज कहा गया है। शूद्रों को माना गया है कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वह ऐसे लोग हैं जिनका मस्तिष्क सोचने में सक्षम नहीं है। वे लोग जिनका साबिका मिट्टी और पशु से पड़ता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में से मिली होगी, कुछ सीखने को आपको इस वीडियो में से मिला होगा। इसी चैप्टर के ऊपर आगे मैं और 2, 3, 4 वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये पूरा चैप्टर मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आप लोग जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी नम्र निवेदन, विनती, आग्रह, अनुरोध, जो भी समझना है आप समझिए, पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वरना मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि बहुजन जो साहित्य है, बहुजन जो लिटरेचर है, वो सभी तक पहुंचे, हर मोबाइल तक पहुंचे, हर घर तक भी नहीं, हर मोबाइल तक पहुंचे। तभी हम सामाजिक क्रांति को शुरू कर पाएंगे या सामाजिक क्रांति ला पाएंगे, तब तक नहीं, क्योंकि सामाजिक क्रांति सामाजिक चेतना से आती है। जब चेतना का विकास होगा तभी सामाजिक क्रांति होगी, और तभी अव्यवस्था का बदलाव होगा, अव्यवस्था में परिवर्तन आ पाएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए। जो भी आप किताब भेजना चाहें मेरे दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर, तो उसके लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसका इस्तेमाल करके आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।